बच्चों, इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू मेक द हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ग्लूकोज जो है बच्चों, ये ओपन स्ट्रक्चर है, तो इसको ये इक्विलिब्रियम में रहती है साइक्लिक स्ट्रक्चर के। तो जब हम इसका विल मेक द साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो उसमें या तो हम विल मेक द हैवर्थ प्रोजेक्शन और साइक्लिक चेयर कन्फॉर्मेशन में इसको बनाएंगे। तो साइक्लिक चेयर कन्फॉर्मेशन या फिर हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में इसको किस तरह से ड्रा करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं इस वीडियो में। तो बच्चों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये ओपन स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक फॉर्म आर इन इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ पर देखने की बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक ही स्ट्रक्चर के अंदर दोनों हैं। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियोफाइल भी और इलेक्ट्रोफाइल भी है, और जब एक ही स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियोफाइल भी हो इलेक्ट्रोफाइल भी हो, एक दूसरे के दुश्मन है तो झगड़ा होगा, आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे। ऐसा कैसा हो जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल भी हो इलेक्ट्रोफाइल भी हो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर और एक दूसरे से रिएक्ट ना करें, है ना। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल है क्या न्यूक्लियोफाइल है, उसको देखते हैं हम यहाँ पर। और एक ही में है तो रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यूक्लियोफाइल बच्चों किससे कहते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल कहलाती है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। तो ये बच्चों हम दोबारा से बनाते हैं इसके स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स में देखेंगे हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला और चेयर कन्फॉर्मेशन। तो मेन यहाँ पर हमें देखना है हैवर्थ प्रोजेक्शन। हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला किस तरह से ड्रा करें। प्रोजेक्शन ड्राइंग है प्रोजेक्टर, जैसे प्रोजेक्टर होता है चित्र बनाता है स्क्रीन पर, ऐसे ही प्रोजेक्शन हैवर्थ प्रोजेक्शन। या फिर और हम देखेंगे साइक्लिक कन्फॉर्मेशन, साइक्लिक ये चेयर कन्फॉर्मेशन है इसकी, चेयर कन्फॉर्मेशन। दोनों ड्रा करना सीखेंगे। तो जैसे कि जो आप लोग ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाना सीख गए हो, तो ग्लूकोज की अगर नहीं आई है तो यहाँ पर सीखो 6 कार्बन है। ग्लूकोज क्या है बच्चों, एल्डोहेक्सोज है। क्या है, एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज का मतलब कितने कार्बन है बच्चों, 6 कार्बन इसके पास रहते हैं। इट कंटेन द 6 कार्बन। और बाकी क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स कहलाते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बाकी तो OH है, तो हम पहले क्या लिखते हैं, OH लिखते हैं, फिर एक H आता है, फिर बच्चों 2 H आते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो हमारा किसका है, डी ग्लूकोज का है। किसका स्ट्रक्चर है, डी ग्लूकोज का। तो ये ग्लूकोज की बच्चों स्ट्रक्चर है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है बच्चों, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और बाकी नीचे क्या है बच्चों, OH ग्रुप्स हैं कुछ। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप जैसे कि हम जानते हैं इसमें पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों। इट हैज़ पार्शली पॉजिटिव चार्ज। वाई इट हैज़ ए पार्शली पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इट इज़ अटैच्ड विद द ऑक्सीजन विच इज़ इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, दैट्स वाई इट्स पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इट नीड ए इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट्स नेचर इज इलेक्ट्रोफिलिक। इट इज़ इलेक्ट्रोफाइल एंड ऑक्सीजन कंटेन द लोन पेयर। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया बिकॉज इट कंटेन द लोन पेयर। सो इट नीड, है ना, इट विल कैन अटैक ऑन द पॉजिटिव सेंटर। तो इट इज़ क्या हुआ बच्चों, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। एक ही मॉलिक्यूल के लिए के अंदर दोनों दुश्मन है, ऑब्वियसली बात है, इट विल अटैक ऑन द कार्बोनिल ग्रुप, आक्रमण करेगा। इट विल अटैक ऑन द कार्बोनिल ग्रुप एंड द पाई बॉन्ड विल ब्रेक टुवर्ड ऑक्सीजन। तो पाई बॉन्ड जो ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक होगा, ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेंगे। रीज़न क्या है, लोन पेयर ऑक्सीजन के पास 2 रहते हैं और कार्बोनिल भी है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप में लोन पेयर भी है। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रेजेंट है। तो खाली इस तरह से नहीं होगा, क्या करेगा, ये अटैक करेगा तो मतलब साइक्लिक फॉर्म में रहेगा, और क्या बनाएगा, हेमी एसिटल फॉर्म में बनाएगा। किस फॉर्म को कह रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं इसको, कि ये हेमी एसिटल। जब बच्चों एसिटल फॉर्म मतलब एल्डिहाइड है, अगर इस पे बच्चों 2 OR ग्रुप लग जाएं, किस पे, OR से इस तरह से प्रोटेक्शन हो जाए इसका, तो ये कहलाता है बच्चों एसिटल फॉर्म कहलाती है। लेकिन अगर सपोज एक H
तो ये क्या कहलाता है, आधा ही है, तो क्या कहलाता है, हेमी एसिटल। क्या कौन सी फॉर्म है, हेमी एसिटल। अगर कीटो होगा तो हेमी कीटल फॉर्म, जैसे फ्रक्टोज में बनेगी। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, या तो बच्चों क्या 6 मेंबर रिंग बनेगी, सपोज यहाँ से कौन सा करेगा अटैक, या इसका लोन पेयर अटैक करेगा तो 6 मेंबर रिंग बन सकती है, ठीक है, 6 मेंबर रिंग बनेगी। तो उसे बोलते हैं, अगर 6 मेंबर रिंग बनती है तो हम इससे बोलते हैं बच्चों पायरेनोस फॉर्म, क्योंकि पायरेन हम बच्चों किसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को पायरेन बोलते हैं, है ना। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है बच्चों, पायरेन। लेकिन यहाँ पर दूसरी स्ट्रक्चर, अगर ये वाला ऑक्सीजन अटैक कर दे तो बच्चों देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी, तो क्या कहलाती है, फ्यूरेन, फ्यूरेनोज रिंग कहलाती है ना, क्योंकि फ्यूरान क्या होता है बच्चों, 5 मेंबर रिंग होता है वो, तो क्या कहलाता है, फ्यूरेन। तो फ्यूरेनोज बनता है अगर 5 मेंबर रिंग बने है, पायरेन है तो पायरेनोज बनता है, ग्लूकोपायरेनोज। लेकिन 6 मेंबर अधिकतर जो है एल्डोहेक्सोज जो है बच्चों किस में इक्विलिब्रियम शिफ्टेड रहता है, 6 मेंबर में। 5 और 6 दोनों स्टेबल है, लेकिन इक्विलिब्रियम मोर शिफ्टेड किसकी तरफ रहता है, एल्डोहेक्सोज में 6 मेंबर रिंग में। तो क्या बनाता है, पायरेनोज ज़्यादा डोमिनेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला कौन सा सीखेंगे बच्चों, पायरेनोज का, जब ये 5 मेंबर रिंग बना रहा है। तो किसको किस तरह से बनाते हैं देखते। तो मैंने यहाँ पर बताया बच्चों ये ओपन फॉर्म है, और ये किस में रहता है, साइक्लिक फॉर्म रहता है, जिसमें क्या करता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप इस पर अटैक करता है, ठीक है। तो जो साइक्लिक फॉर्म होती है उसका हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला किस तरह से लिखते हैं, तो उसका क्या भी है, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसके पास दोनों सेंटर्स हैं, न्यूक्लियोफाइल भी है, इलेक्ट्रोफाइल भी है। न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल पर वो अटैक करेगा। तो पायरेनोज और फ्यूरेनोज, क्योंकि फ्यूरान जो है बच्चों 5 मेंबर्ड है, तो वहाँ से उसके जैसी स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं फ्यूरेनोज, और 6 मेंबर्ड बनती है तो उसको बोलते हैं हम पायरेनोज। चलो इसको बनाएंगे किस तरह से बच्चों, ये जो साइड है इसको पहले हम मेंटली इसको क्या कर रहे हैं, ले डाउन कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो मतलब ये वाली साइड से ये बिलो आएंगी, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, देखो 2 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, यहाँ पे मैंने लगा दिया एल्डिहाइड ग्रुप, OH ग्रुप, ठीक है, ये OH ग्रुप आएगा। तो मैं इसको पकड़ रहा हूँ और इस तरह से लेटा दे रहा हूँ, है ना, इस साइड में लेटा दे रहा हूँ। तो एल्डिहाइड बच्चों उधर चला जाएगा, और जो इस साइड के OH और H हैं ये कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। जब ये लेटेगा, इसको अगर हम किस तरह से लेटाएं, एल्डिहाइड उधर करता हुआ लेटाएं, तो जो हमारे राइट हैंड पर हैं OH और H ग्रुप वो किधर की तरफ को रहेंगे बच्चों, बिलो, नीचे की तरफ को रहेंगे। देखते हैं अभी। तो बच्चों ये पहला कार्बन है, पहला कार्बन, तो पहला कार्बन कहाँ बना दिया बच्चों, मैंने ये बना दिया फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन है, ये क्या है, थर्ड कार्बन है। तो सेकेंड कार्बन में मैं कह रहा हूँ इस साइड का जाएगा, नीचे की साइड जाएगा, नीचे की साइड रहेगा। तो यहाँ पर आया बच्चों OH और यहाँ पर आया H, ये वाली जो साइड है वो बिलो रहेगी, OH। मैं इसको इस तरह से पलट रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, थर्ड कार्बन कौन सा बना रहा हूँ, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड में OH नीचे की साइड, H यहाँ पर, और फिर इसको, इस वाले कार्बन को थोड़ा सा मैंने ऊपर को टिल्ट कर दिया है और यहाँ पर ले गए। तो फोर्थ कार्बन जो रहा बच्चों ये रहा, यहाँ पर भी ये OH नीचे रहेगा और H अप साइड जाएगा, क्योंकि जो भी है यहाँ पर जितने भी हैं वो बिलो साइड है, नीचे की साइड है। ये वाली साइड हम नीचे की साइड इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर OH, फिफ्थ कार्बन में भी अगर सेम वे में आप बना रहे हो OH, H और इधर को क्या रहा फिर CH2H, ठीक है। तो इस तरह से अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसको ऊपर अप, अगर तीनों एटम को हम रोटेट करें, तीनों को रोटेट करें 120, तो उसका कन्फिगरेशन बच्चों चेंज नहीं होता। ये केमिस्ट्री में बताया हुआ है। अगर कहीं पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और एक को पकड़ के अगर हम रोटेट कर दें तो उसके कन्फिगरेशन में चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर भी इसके कन्फिगरेशन में चेंज नहीं आएगा। OH इस पे ले गए और CH2H अप ले गए और H वहाँ पर ले गए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ये मतलब ये इसके इक्विवेलेंट है। 2-3 स्ट्रक्चर में बनाऊंगा तो वहाँ से ये समझ में आ जाएगा कि इस तरह से हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला लिखा जाता है। OH अच्छा ये फर्स्ट कार्बन, ये कार्बन OH यहाँ डाउन साइड है, फिर थर्ड कार्बन में बच्चों H यहाँ था तो OH अप साइड है।
ये साइड मैंने कहा बिलो नीचे जाएगी है, इसको इस तरह लेटा रहे हैं। फिर यहाँ पर जो कार्बन है 4th कार्बन है तो OH इस साइड है तो नीचे की साइड है, H ऊपर की साइड, ये वाली साइड हम नीचे की साइड बना रहे हैं। फिर यहाँ पर OH और H मैंने बनाया था तो उसी सीक्वेंस मैंने यहाँ पर ये बना दिया कि ये वाली सारी साइड जो है नीचे की साइड को करते हुए, ठीक है। तो इसको मैंने रोटेट किया हुआ है। बाकी यहाँ पर जैसा लिखा था H OH OH H OH, ये वाला OH इधर लेकर के आए हैं ना, तो यहाँ पर जो कार्बन आया यहाँ पर क्या चला गया CH2OH और यहाँ पर आ गया H और यहाँ पर रहा OH। और ये वाला कार्बन 6 मेंबर जो हम कह रहे हैं 6 मेंबर कहाँ पर अटैक करेगा, एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, हेमी एसिटल फॉर्म बनेगी। ये यहाँ पर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक करेगी। तो बच्चों ये होगी इसकी कैसी होगी, क्लोज फॉर्म आ गई। ये ओपन फॉर्म थी, ओपन फॉर्म, ये आ जाएगी साइक्लिक फॉर्म। तो साइक्लिक हैवर्थ प्रोजेक्शन किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर बच्चों H+ हटा देंगे, यहाँ से ये H+ जा करके ऑक्सीजन पर लग जाएगा। और बाकी ये 6 मेंबर हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला किसी भी शुगर का हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, उसको अभी देखेंगे हम। ये HOH, उसके बाद ऐसा जो H यहाँ था, बाकी स्टीरियो सेंटर में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। OH यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ, OH यहाँ और CH2H। तो यहाँ ये नया स्टीरियो सेंटर जनरेट किया और ऑक्सीजन इसके अप से भी अटैक कर सकता है और डाउन से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 6 मेंबर्ड। तो यही जो लिखने का तरीका है, ये जो प्रोजेक्शन है, यही हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला कहलाता है। तो एक बार OH नीचे था तो एक बार OH क्या किया मैंने, अप कर दिया, OHH CH2OH और यहाँ पर बच्चों H लिखना ही है, H OH H OH H H OH, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ बच्चों यहाँ पर हैं। तो ध्यान रख लेना है कि CH2H ऊपर है तो OH पे नीचे है, OH अप है तो यहाँ पर OH डाउन है, ठीक है। और यहाँ पर तो क्योंकि अप साइड से भी अटैक हो सकता है और बिलो साइड से भी, तो यहाँ पर दोनों में पॉसिबिलिटी यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो OH अगर नीचे की साइड रहता है बच्चों, अगर OH क्या रह रहा है नीचे की साइड रहता है तो इसे बोलते हैं हम बीटा फॉर्म में। ये एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। एक तो ध्यान रखना है, जिस ऐसा कार्बन जिस पे 2 ऑक्सीजन अटैच रहते हैं तो इसका नाम रहता है बच्चों एनोमेरिक कार्बन, है ना। ये जो कार्बन कहलाता है क्या कहलाता है बच्चों, एनोमेरिक कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कैसा कार्बन, जिससे 2 डायरेक्ट ऑक्सीजन, बाकी देखो बाकी कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच नहीं है, कार्बन कार्बन है, केवल एक ही ऑक्सीजन है, इस पर भी एक ही ऑक्सीजन अटैच है। ऐसा कार्बन जो ग्लूकोज में जो भी हमारी शुगर्स हैं उनमें ऐसा कार्बन जिस पे 2 ऑक्सीजन अटैच होते हैं वो कैसा कार्बन कहलाता है, एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। यहाँ पर भी ये एनोमेरिक है, लेकिन ये OH अप साइड है तो इसे बोलते हैं बच्चों हम अल्फा फॉर्म। तो ये बच्चों हम किसका बनाया, डी ग्लूकोज का बनाया, पायरेनोस हमने ये फॉर्म बनाई है। यही हमारा क्या कहलाता है, हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला कहलाता है। तो इस तरह से हम बच्चों इसको बनाते हैं। इसकी चेयर फॉर्म देखते हैं। तो अगर बच्चों इसकी चेयर फॉर्म बनाओगे तो चेयर के आकार के होते हैं, ठीक है। तो हमने जो है इसको बनाए, इसको अप साइड ले जाएं, ऑक्सीजन यहाँ है, ये वाली ऑक्सीजन तो पीछे की साइड ही बनाई है। तो इस तरह चेयर फॉर्म बनाएंगे इसकी। तो चेयर फॉर्म में देखेंगे तो बच्चों सारे के सारे OH, तो यहाँ पर देखो ये रहती है अप, ये वाली यहाँ पर क्या है, डाउन है। ये क्या है बच्चों, इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाती है चेयर में। ये कैसी कहलाती है बच्चों, एक्सियल, एक्सिस पर है ऊपर नीचे, तो कैसी फॉर्म कहलाती है, एक्सियल। ये डाउन है, ये अप है यहाँ पर। तो जो अप है वो अप रखना है, जो डाउन है वो डाउन रखना है। तो इस कार्बन को भी छोड़ो, इस कार्बन की बात करूँ मैं, चलो इसमें भी एक इक्वेटोरियल रहेगा, एक यहाँ रहेगा। तो यहाँ पर अप साइड ये और डाउन साइड ये है, यहाँ पर अप साइड ये, डाउन साइड ये है। अप साइड यहाँ पर ये है और डाउन साइड ये है। तो बच्चों जो अप है अप रखना है। इन दोनों में कह रहा हूँ मैं, ये अप है तो ये आ गया आपका कहाँ पर आ गया, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन। OH डाउन है तो ये क्या आ गया बच्चों, नीचे आ गया,
इस कार्बन पर ना एच अप है तो यहाँ पर एच अप आ गया, ओ एच इक्वेटोरियल पे आ गया, ये ओ एच अप आ गया तो एच डाउन आ गया, ठीक है। ये वाला कार्बन बनाओगे ओ एच यहाँ पर आ गया तो एच यहाँ आ गया, यहाँ CH2H इस साइड में रहेगा ही, एच कहाँ पर है, डाउन है तो वो डाउन आ गया। तो इस तरह से अगर देखोगे तो सिंपल वे में ये चीज़ याद रह सकती है। सारे के सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप इस वाले, ये तो कौन सा कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन को छोड़ दो, दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, एनोमेरिक कार्बन। अगर इसको हम छोड़ दें तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप ग्लूकोज का, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, ऑल द हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, ऑल द हाइड्रोक्सी ग्रुप आर ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, सारे के सारे इक्वेटोरियल पर, एक्सियल पर नहीं है, एक्सियल पर नहीं है, एक्सियल पर नहीं है, सिंपल है ना। तो ये क्या कहलाएगी, डी ग्लूकोपाइरेनोज फॉर्म, डी ग्लूकोपाइरेनोज है ना, डी ग्लूकोपाइरेनोज फॉर्म, या कह दो फॉर्म की जगह कन्फॉर्मेशन, तो बच्चों हमने यहाँ पे सीखा कि किस तरह से हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला हम बनाते हैं। तो दूसरों का भी किस इसके जैसे हैं, जैसे कि मैनोज का बनाना है, तो मैनोज हम जानते हैं, मैनोज में क्या डिफरेंस आता है, मैनोज में केवल मैनोज जो है बच्चों C2 इपीमर है, ये वाला 2, तो OH ऊपर हो जाएगा, H नीचे आ जाएगा, उसकी चेयर फॉर्म बनाई जा सकती है। तो हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बच्चों देखो फिर से किस तरह से, ये वाली साइड हम डाउन लेकर के आए हैं, एल्डिहाइड ग्रुप ये है, सेकेंड कार्बन में OH इस साइड का डाउन है, ये वाला OH क्या है, अप है, तो जो ये वाली साइड के हैं वो सारे नीचे की साइड में लगाए हैं, ठीक है। बाकी इस कार्बन को घुमा दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, 120 घुमा दे, इसको OH को CH2H किया, CH2H, क्योंकि इसको अटैक करना है कार्बोनिल पर, तो अटैक करेगा तो बॉन्ड होगा, H+ यहाँ चला जाएगा, ठीक है, क्लोज होगा तो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर OH डाउन है, OH अप है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, OH डाउन भी हो सकता है, OH अप भी हो सकता है। ये काला कार्बन क्या कहलाता है, एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। तो अल्फ़ा ये वाली फॉर्म जिसमें OH नीचे, बीटा ग्लूकोपाइरेनोज है ये, और ये क्या है, अल्फ़ा ग्लूकोपाइरेनोज है जब OH अप साइड रहता है। तो जब अप साइड रहता है बच्चों, इसकी चेयर फॉर्म अगर बनानी होगी तो किस तरह से बनाओगे, चलो इसकी चेयर फॉर्म हम बनाते हैं। एक्सियल इक्वेटोरियल लगा लो, इक्वेटोरियल एक्सियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल क्या था, इक्वेटोरियल एक्सियल। तो यहाँ पर OH अप है तो यहाँ पर अप लगाया है, यहाँ पर डाउन है तो यहाँ पर मैंने डाउन लगाया है, यहाँ पर अप है तो ये वाली दोनों में ये डाउन की साइड है, ये अप साइड है, यहाँ पर ये एक्सियल अप है लेकिन इक्वेटोरियल डाउन है, ठीक है। इस कार्बन पर आ गए, इस कार्बन पर लगाएंगे, ये OH अप है, ये H डाउन है, ये OH यहाँ पर है, ये H यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आया CH2 OH आया, H यहाँ पर आया, यहाँ पर ये H आया। तो बच्चों ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये बीटा थी तो ये OH जब ये रहेगा अप साइड रहेगा, तो ये वाली फॉर्म कौन सी थी बच्चों, जिसमें हम नीचे की साइड कर रहे थे, तो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज कहा था हमने, इसको क्या बोला था, जिसमें OH क्या था, अल्फ़ा डी ग्लूकोज कहा था, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, बीटा फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, बीटा फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये तो बीटा डी ग्लूकोज है। अगर मैंने यहाँ पे अल्फ़ा इसको बोला था तो रॉन्ग था वो, क्योंकि बीटा अल्फ़ा कब रहेगा, जब वो नीचे की साइड है, अल्फ़ा, हाँ अल्फ़ा रहेगा जब वो नीचे की साइड है, तो ये हमारी अल्फ़ा फॉर्म ये आई, ठीक है। और यहाँ पर जब रहेगा तो इसे बीटा फॉर्म बोलेंगे, ये बीटा फॉर्म है हमारी, ठीक है। तो ये बीटा कहलाएगी। शायद अब मैंने पहले पता नहीं क्या लिखा, मैं भूल गया हूँ। तो OH कौन सी हो, बीटा कौन सी होती है, जिसमें अप साइड रहता है तो उसे बीटा फॉर्म बोलते हैं। OH जब नीचे की साइड रहता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फ़ा फॉर्म बोलते हैं। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज क्या ये है, और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज क्या है, ये अप साइड है जब ऊपर की तरफ है। यह कहें यहाँ पर किस कौन सी फॉर्म कहलाता है, ये इक्वेटोरियल है। OH कहाँ पर है, ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल। तो बच्चों इस तरह से हम दूसरों की भी ये बना सकते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, जैसे ग्लूकोज का बनाया है। अगर हमें मैनोज का बनाना होगा चेयर फॉर्म या हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, तो अगर चेयर फॉर्म आपको किसकी बनानी है, मैनोज की बनानी है, तो मैनोज की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, केवल इसका अल्फ़ा 2 ईपीमर है मैनोज, केवल पहले
C2 ईपीमर है, यहाँ पर चेंजेस है 3 4 5 6 CH2OH OH OH H OH H H OH H। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो ग्लूकोज ही बनाया है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर H और इस साइड में क्या करता हूँ OH, तो ये क्या हो गया मैनोज। किसकी स्ट्रक्चर हो गई है, मैनोज स्ट्रक्चर हो गई। C2 ईपीमर है, केवल सेकेंड कार्बन पर डिफरेंस है, इसमें OH इस साइड है तो इसमें OH यहाँ पर है। तो अगर आपको केवल C2 पे चेंजेस कर दोगे तो इसकी चेयर फॉर्म क्या होगी, सेम वे में अगर हम बनाएंगे तो ग्लूकोज में बच्चों, ग्लूकोज का तो हमें याद हो गया, अगर आप जो है बीटा फॉर्म में OH इधर रखोगे H एनोमेरिक कार्बन, ये दोबारा से याद रखो क्या कहलाता है, ये एनोमेरिक कार्बन। क्या पहचान है एनोमेरिक कार्बन की, अच्छा वहाँ पर शायद लाइट आ रही होगी, नीचे बनाता हूँ इसको। तो जो बच्चों डी मैनोज है, तो ये तो ना ग्लूकोज का, तो यहाँ पर क्या चेंज करना है हमें, ये OH सेकेंड कार्बन है, ये OH इधर लगाना है और H इधर लगाना है। तो ये हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला किसका हो गया, मैनोज का हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया। और यहाँ पर बच्चों क्या होगा, मैनोज में ये OH हो जाएगा और ये H हो जाएगा, ठीक है। तो केवल यहाँ चेंज कर देने पर ही वो स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। तो इस तरह हम दूसरी ग्लूकोज की फ्रक्टोज का बनाएंगे, फ्रक्टोज का हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। तो इस तरह से ये प्रोजेक्शन फार्मूला इनके बनते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो, तो इसमें बच्चों ये क्या रहती है, चेयर फॉर्म आपस में है ना, साइक्लिक फॉर्म और चेयर फॉर्म आपस में इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के रहती हैं, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में किसके रह रहे हैं बच्चों, ये जो है हमेशा चेयर फॉर्म ग्लूकोज जो है हमेशा क्लोज्ड फॉर्म के, साइक्लिक फॉर्म के इक्विलिब्रियम में रहती है। OH एक बार अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है ना, बीटा और अल्फा फॉर्म, तो ये बीटा फॉर्म कहलाती है जब यहाँ पर ये इक्वेटोरियल पर है। इक्वेटोरियल एक्सियल CH2H, तो सारे के सारे क्या थे, इक्वेटोरियल पर है, सारे के सारे OH कहाँ पर बनाते हैं हम, इक्वेटोरियल पर बनाते हैं ग्लूकोज के, सारे के सारे OH कहाँ पर बनाते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर बनाते हैं हम, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के उसमें रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और बीटा फॉर्म, बीटा और अल्फा भी आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये इधर ओपन अप होगी तो यहाँ पर ये किस में रहेगी, अल्फा फॉर्म में रहेगी, बीटा और अल्फा फॉर्म। और चेयर फॉर्म जो साइक्लिक फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है, इक्विलिब्रियम साइक्लिक फॉर्म की तरफ को बच्चों शिफ्ट रहता है। तो अल्फा फॉर्म बनाऊंगा तो OH यहाँ पर रखूँगा एनोमेरिक कार्बन पर, H यहाँ पर, ये H, ये OH, H, HOH, यहाँ पर CH2OH, ये OH, ये H, OH, OH। तो ये कौन सी फॉर्म है बच्चों, अल्फा फॉर्म है। तो ये ओपन फॉर्म है, ये साइक्लिक फॉर्म है, इसको ध्यान कर लो। ग्लूकोज इस तरह से बच्चों रहती है, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में सॉल्यूशन के अंदर रहती हैं। आगे काम आएगा, हम म्यूटर रोटेशन जब इसकी बात करेंगे तो हम वहाँ पे इसकी बात करेंगे, म्यूटर रोटेशन में बात करेंगे इसकी। हम फिलहाल हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर फ्रक्टोज लिखते हैं एक बार। फ्रक्टोज बच्चों की जो मेन इक्विलिब्रियम शिफ्टेड रहता है वो रहता है फ्यूरेनोज, 5 मेंबर्ड बनाता है वो शिफ्टेड रहता है 5 मेंबर्ड की साइड को। चलो, फ्रक्टोज का फार्मूला क्या है बच्चों, CH2OH, फिर क्या आता है, कीटोन आएगा CH2OH, OH और H, ठीक है। यहाँ पर H, यहाँ पर क्या रहेगा H। ये क्या है बच्चों, डी फ्रक्टोज है बच्चों। तो हेमीकीटल बनाएगा, ये क्या करेगा, यहाँ पर ये अटैक करेगा। तो लिखेंगे हम उसी तरह से करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 मेंबर। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ ये 2 यहाँ पर इस तरह से फिर टिल्टेड, तो यहाँ पर तो सेकेंड कार्बन मुझे बनाना है, यहाँ पर ये कीटोन बना दिया है ना, कीटोन रहेगा यहाँ पर CH2OH। तो पहला कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ है,
5th कार्बन है। ठीक है, तो 3rd कार्बन पर आप क्या रखोगे, ये वाली साइड कहाँ रहती है, डाउन जाती है साइड, इसको इस तरह से लेटा दे रहे हैं, इसको इस तरह से लेटा दे रहे हैं, ये वाला बॉन्ड इधर को, ये वाला इधर को लेकर हैं, इस तरह से लेटा रहे हैं। तो 3rd कार्बन में H नीचे आएगा, OH अप जाएगा, यहाँ पर OH डाउन रहेगा, H अप रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, OH डाउन रहेगा, H अप रहेगा, और CH2H। तो उसी तरह से क्योंकि OH से हमें कार्बोनिल पर अटैक कराना है, तो इसको क्या करें, हम इसको यहाँ ले जाएं, इसको नीचे लाएं और OH को वहाँ पर ले जाएं। तो ये इसके इक्विवेलेंट है। अगर 3 को इस तरह से 120 रोटेट करते हैं तो स्टीरियो सेंटर में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये कार्बोनिल CH2OH, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, CH2OH यहाँ पर आ गया, CH2H, और यहाँ पर H, ये साइड क्या हो गई, OH हो गई, OH H H OH। ठीक है, 2OH। तो यहाँ पर ये अटैक करेगा, अप साइड से भी कर सकता है और डाउन साइड से भी, तो दो यहाँ पर भी फर्दर 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनेगी। तो हम दोनों स्ट्रक्चर्स यहाँ पर अल्फा और बीटा फॉर्म इसकी पायरेनोज की बनाएंगे। ये तो फ्यूरेनोज रिंग कहलाएगी, है ना। तो यहाँ पर बच्चों 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन, ये ठीक है। तो यहाँ पर अगर सपोज CH2OH ऊपर है, यहाँ पर सपोज मतलब एक में ऊपर एक में नीचे बनाऊंगा मैं, तो दूसरी साइड क्या रहेगा, OH ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये ओपन होगा और ये H+ कहाँ चला जाएगा, उस ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो ये बच्चों इसकी फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज फॉर्म हो गई। इसमें H नीचे है, तो यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये CH2OH हो गया। तो बच्चों दूसरी फॉर्म जो है प्लस, ये इक्विलिब्रियम के इसके हैं, बाकी कार्बन में डिफरेंस नहीं आएगा, केवल इस कार्बन पे डिफरेंस आएगा। ये OH अप, CH2H डाउन। ठीक है, CH2H, ये OH अप, H डाउन, OH डाउन, H अप, CH2H अप, CH2OH और H डाउन। तो बच्चों ये जो फॉर्म है, ये जिसमें OH नीचे बताया था, तो ये अल्फा फ्रक्टो फ्यूरेनोज, ये होगी बीटा अल्फा डी, क्योंकि डी का बनाया हमने, डी फ्रक्टोज है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ये रहेगी बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, जिसमें OH क्या है, अप साइड है, तो है ना, अप साइड को हम क्या बोलते हैं, बीटा फॉर्म, डाउन साइड को बोलते हैं हम अल्फा फॉर्म। ये खाली बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज बीटा डी। तो बच्चों ये हो गया इसका हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया फ्रक्टोज का। इसमें एनोमेरिक कार्बन कौन सा है बच्चों, ऐसा कार्बन जिससे 2 ऑक्सीजन लगे रहते हैं। तो देखो ये वाला एक ऑक्सीजन इस कार्बन से लगा है, ये वाला ऑक्सीजन भी इसी कार्बन सेम लगाया, तो ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा इसका, दिस इज कॉल्ड द एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन कहलाएगा। इसी तरह से ये एनोमेरिक कार्बन है। तो इस तरह से हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला इजीली बन सकते हैं अगर आप इस सीक्वेंस को, ये वाली जो साइड है बच्चों क्या रहती है, और डाउन साइड रहती है, CH2OH अप है, OH डाउन है, OH अप है, इस तरह से सीक्वेंस भी आ रहा है इसका। तो इस तरह से हम हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला या फिर चेयर फॉर्म लिख सकते हैं। इसको बोल रहे हैं बच्चों फ्यूरेनोज क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर 5 मेंबर्ड है, और 5 मेंबर्ड है मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फ्यूरेन की जैसी है ना, तो इसीलिए इसको बोले फ्यूरेन जैसी है। जबकि वहाँ पायरेनोज 6 मेंबर रिंग बनाई थी, वो क्या है बच्चों, पायरेन की जैसी स्ट्रक्चर थी। ये क्या कहलाता है, पायरेन कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि किस तरह से हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला लिखा जाता है स्ट्रक्चर देख करके। और ये क्या रहते हैं, ओपन है ना, ओपन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है आपस में एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे म्यूटा रोटेशन, कुछ इनकी रिएक्शंस की बात की जाएगी। लेकिन रिएक्शंस की बात तब की जा सकती है जब आपको पता हो ये दोनों फॉर्म में रहते हैं, साइक्लिक फॉर्म और चेयर फॉर्म में ये रहते हैं। थैंक यू।